नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध अशोक के फूल का अध्ययन करेंगे। इस निबंध से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानेंगे, महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जानेंगे, निबंध के सारांश का अध्ययन करेंगे और आपसे परीक्षा में इस निबंध से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण कथन पूछे जा सकते हैं उन कथनों का भी अध्ययन करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले अशोक के फूल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेते हैं। अशोक के फूल जो निबंध है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया एक ललित निबंध है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो थे वो एक ललित निबंधकार थे, इसलिए उनके द्वारा इस ललित निबंध की रचना की गई है। इसका जो प्रकाशन हुआ था वो 1948 ईस्वी में हुआ था। 1948 ईस्वी में यह निबंध प्रकाशित हुआ था। इस निबंध के माध्यम से द्विवेदी जी ने मनुष्य के संघर्ष, जिजीविषा और आशा का चित्रण किया है और अशोक के फूल को इसका प्रतीक के रूप में प्रयोग किया है। यानी अशोक के फूल का एक प्रतीकात्मक प्रयोग किया गया है कि अशोक का फूल तमाम संघर्षों से जूझते हुए जिस आशा और उम्मीद के साथ खड़ा हुआ है, उसी प्रकार से मनुष्य को भी तमाम संघर्षों से जूझते हुए आशा और उम्मीद के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। द्विवेदी जी ने बताया है कि एक समय में जो अशोक था वो कला साहित्य के साथ साथ धार्मिक और लोक जीवन में भी विद्यमान था, लेकिन एक समय ऐसा आया कि वह इस सिंहासन से उतर गया। यानी जो अशोक का फूल था एक समय में हमारे कला में भी विद्यमान था, साहित्य में भी विद्यमान था, धार्मिक जीवन में भी विद्यमान था और लोक जीवन में भी विद्यमान था, लेकिन समय के साथ वह इस सिंहासन से उतर गया। आज लोग उसको भूल गए हैं। इस निबंध में आर्य और आर्येतर जातियों के संघर्ष का चित्रण किया गया है और मनुष्य की जो जीवनी शक्ति है, जो जिजीविषा है, जो जीवन जीने की इच्छा है, इसके माध्यम से, इसके सामर्थ्य के माध्यम से संस्कृति और सभ्यता के उत्थान और पतन का भी चित्रण इस निबंध में किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, निबंध के सारांश का अध्ययन कर लेते हैं और निबंध को समझने का यहाँ पर प्रयास करेंगे हम लोग। अशोक के फूल निबंध का सारांश। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निबंध की शुरुआत की है कि अशोक में फिर फूल आ गए हैं, यानी अशोक में फिर से फूल लग गए हैं। इन छोटे छोटे लाल पुष्पों में कैसा मोहन भाव है, यानी इन छोटे छोटे जो लाल पुष्प हैं इनको देख करके जो मनुष्य का मन है ये मोहित हो जा रहा है, इसमें एक प्रकार से मोहन भाव निवास कर रहा है। आगे कहते हैं कंदर्प देवता ने यानी काम देवता ने लाखों पुष्पों को छोड़कर केवल 5 को अपने तुड़ीर में स्थान दिया है। तुड़ीर कहते हैं तरकश को जिसमें बाण रखा जाता है। केवल 5 बाण को उन्होंने अपने तुड़ीर में स्थान दिया था, उसमें से एक अशोक था, यानी अशोक को भी उन्होंने इसमें स्थान दिया हुआ था। आगे कहते हैं कि पुष्पित अशोक को देखकर मन उदास हो जाता है, यानी अशोक के फूल को देख करके मेरा मन क्या हो जाता है, उदास हो जाता है। और उदास क्यों हो जाता है, इसी की व्याख्या करते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस पूरे निबंध का सृजन किया हुआ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि भारतीय साहित्य में अशोक का जो प्रवेश है वो अपनी शोभा और सौकुमार्य के साथ कालिदास के साहित्य में होता है। यानी कालिदास के साहित्य में, कालिदास के समय में साहित्य में इसका प्रवेश होता है। जिस समय कालिदास विद्यमान थे उसी समय उनके भी साहित्य में और अन्य साहित्यकारों के साहित्य में अशोक का प्रवेश होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके पहले भारतीय समाज में अशोक को लोग नहीं जानते थे, लेकिन साहित्य में जो है कालिदास के साहित्य और उनके समकालीन जो साहित्यकार थे उनके साहित्य में इसका प्रवेश होता है। जब भारत में मुसलमानी सल्तनत की स्थापना हो जाती है, यानी इस्लामी राज्य की स्थापना हो जाती है, तो साहित्य के सिंहासन से उतर जाता है, यानी उसके बाद साहित्य में इसका चित्रण नहीं होता है। आगे हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि कालिदास के समय में अशोक को जो सम्मान मिला था वह उसको फिर कभी प्राप्त नहीं हो पाया। उस तरीके से फिर कला और साहित्य में उसका चित्रण कभी नहीं हो पाया। आगे कहते हैं कि कंदर्प देवता 5 बाणों को अपने तुड़ीर में स्थान दिए थे। 5 बाणों में से जो 4 बाण हैं, जिसमें अरविंद है, आम है, नीलोत्पल है, नवमल्लिका है, उसका स्थान जस का तस बना हुआ है। वे कहते हैं कि जो 3 बाण हैं अरविंद, आम और नीलोत्पल, ये पहले भी साहित्य में जिस रूप में चित्रण होते आए हैं उसी रूप में चित्रण अभी भी हो रहे हैं। नवमल्लिका का स्थान साहित्य में पहले भी कुछ खास नहीं था और अब भी कुछ खास नहीं है। यानी कंदर्प देवता के जो अन्य 4 बाण हैं वो जिस रूप में पहले विद्यमान थे उसी रूप में अभी विद्यमान हैं, लेकिन अशोक को भुला दिया गया है, अशोक को अब कोई याद नहीं करता है।
आगे कहते हैं कि हम जब अशोक को याद भी किए तो एक तरंगायित निफूले पेड़ को उत्तर भारत में अशोक कहा जाने लगा, यानी एक ऐसे पेड़ को यहाँ पर अशोक कहा जाने लगा जिसमें कोई फूल नहीं लगता है, यानी उसका अपमान करके हम लोगों ने उसको याद किया। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि ईस्वी सन के आरंभ में अशोक जो था वो भारतीय धर्म में, साहित्य में, शिल्प में अद्भुत महिमा के साथ विद्यमान था, यानी उसका चित्रण, उसका वर्णन किया जाता था। और यह जो समय था, इसी समय यक्ष और गंधर्व ने भारतीय धर्म साधना को नवीन रूप में बदल दिया था, यानी भारतीय धर्म साधना में, भारतीय साहित्य में, भारतीय कलाओं में उसी समय यक्ष और गंधर्वों का चित्रण भी किया जा रहा था। ये हमारे देवता के रूप में पूजे जा रहे थे। आगे कहते हैं कि जो कंदर्प देवता ने, काम देवता ने अशोक को चुना है अपने बाण के रूप में, ये आर्यतर सभ्यता की देन है, यानी आर्यों की देन नहीं है। आर्यों से जो इतर जातियां थी उनकी देन है, उनकी देन है कि कंदर्प देवता ने अशोक को एक बाण के रूप में चुना है। आगे कहते हैं कि जो कंदर्प है एक गंधर्व का ही पर्याय है, जिसको हम गंधर्व कहते हैं उसी को कंदर्प भी कहते हैं, जिसका नाम अब कामदेव हो गया है। अब इनको कामदेव के नाम से जाना जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि कामदेव जो थे वो नए नए अस्त्रों का प्रयोग करते थे। ये शिव से पिट चुके थे, यानी शिव से जो है हार चुके थे। विष्णु से जो है कामदेव डरते थे। बुद्ध से भी टक्कर लेकर लौट चुके थे, बुद्ध को भी जीत नहीं पाए थे। इसके बाद उन्होंने अशोक को अपने अस्त्र के रूप में प्रयोग किया। अशोक जो है कामदेव का अंतिम अस्त्र था और इस अस्त्र के माध्यम से कामदेव ने बौद्ध धर्म को, शैव को, शाक्त यानी शक्ति साधना को झुका दिया। यानी अशोक के बाण के माध्यम से, अशोक के माध्यम से बड़े बड़े धर्मों को इन्होंने पराजित कर दिया। प्रमाण के रूप में हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि वज्रयान है, कौल साधना है, कापालिक है, ये सभी इसके प्रमाण हैं कि अशोक का अस्त्र के रूप में प्रयोग करने के बाद ही बौद्ध धर्म से वज्रयान निकला, शैव से कौल साधना निकला और शक्ति से कापालिक निकला, यानी धर्म का अवसान हो गया, धर्म का अवनति हो गया। आगे हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि जिसे हम हिंदू रीति नीति कहते हैं वह अनेक आर्य और आर्यतर उपादानों का मिश्रण है, यानी उसमें आर्य संस्कृति की भी चीजें हैं और आर्यतर संस्कृति की भी चीजें हैं। आर्य और आर्यतर उपादानों का मिश्रण है, जिसको हम आज हिंदू रीति नीति कहते हैं। वे कहते हैं कि इस देश में असुर आए, आर्य आए, शक, हूण, नाग, यक्ष और गंधर्व आए। ये समय समय पे यहाँ पर आए और सभी ने भारतवर्ष को बनाने में अपना योगदान दिया है। आज जिस स्थिति में हमारा भारतवर्ष है इसमें सभी का योगदान है। आगे कहते हैं कामदेव ने जब शिव पर प्रहार किया था तो उनका शरीर जल करके भस्म हो गया था और उनका जो धनुष था वो खंड खंड होकर धरती पर गिर गया था और उन्हीं धनुष से पुष्पों का उद्भव हुआ। यानी कामदेव का जो धनुष था वो कई भागों में टूट करके गिर गया था और उसी टूटे हुए धनुष से फूलों का उद्भव हुआ। अब धनुष कई भागों में टूटा हुआ था और वो सभी भाग अलग अलग थे और अलग अलग भागों से अलग अलग फूलों का उद्भव होता है। जैसे जो धनुष का मूठ था वो रुक्ममणि का बना हुआ था और इससे चंपे का फूल का विकास हुआ। जो चंपे का फूल होता है उसका उद्भव इससे माना जाता है। जो धनुष का नाह स्थान था वो हीरे से बना हुआ था और उससे मौलसरी के पुष्प का उद्भव होता है। जो धनुष का कोटि देश था वो इंद्र नीलमणि का बना हुआ था और उससे पाटल पुष्प का विकास होता है। जो धनुष का मध्य देश था वो चंद्रकांत मणि का बना हुआ था और उससे चमेली के पुष्प का उद्भव होता है। जो निम्नतर कोटि था वो विद्रुम का बना हुआ था और उससे बेला नामक पुष्प का उद्भव होता है। यानी कामदेव जब शिव पर प्रहार किए थे तो उनका धनुष जो था कई टुकड़ों में टूट गया था। उन्हीं टुकड़ों से विभिन्न प्रकार के फूलों का उद्भव होता है। आगे हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि क्या यह पुष्प गंधर्वों की देन है या केवल कल्पना मात्र है, यानी गंधर्वों के द्वारा ही यह दिया गया है कि यह केवल कल्पना मात्र है। वे कहते हैं कि गंधर्वों से पहले इन फूलों का चित्रण भी भारतीय सभ्यता और समाज या साहित्य में नहीं होता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि यक्षों और गंधर्वों के जो देवता कुबेर थे, सोम थे, अप्सरा आदि थे, वे पहले अपदेवता माने जाते थे। इनको मुख्य देवताओं में स्थान नहीं दिया जाता था, लेकिन बाद में ब्राह्मण ग्रंथों में इनको स्थान दिया जाता है और बाद में इनको मुख्य देवता माना जाता है। यक्ष और यक्षिणी जो थे ये विलासिता और उर्वरता के देवता समझे जाते थे। ऐसा माना जाता था कि ये विलासिता के प्रतीक हैं और उर्वरता के प्रतीक हैं और इन्हीं विलासिता और उर्वरता का देवता इनको माना जाता था।
इसी कारण जो संतान कामिनी स्त्रियां होती थी, जिनको संतान पैदा नहीं होते थे, वे संतान की कामना लेकर के विभिन्न वृक्षों के पास जाते थे और वृक्षों के जो अपदेवता यक्ष होते थे उनकी पूजा इनके द्वारा किया जाता था। महाभारत में भी इसका प्रमाण मिलता है और महाभारत के अलावा भरहूत, बोधगया और सांची के जो स्तूप हैं उनमें जो मूर्तियां हैं उसमें भी इनका प्रमाण मिलता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि इन वृक्षों में अशोक जो है सबसे ज्यादा रहस्यमय है, यानी जिन वृक्षों के पास स्त्रियां संतान कामना के लिए जाया करती थी उन वृक्षों में अशोक जो है सबसे अधिक रहस्यमय है। परवर्ती ग्रंथ बतलाते हैं कि चैत्र शुक्ल अष्टमी को व्रत करने और अशोक के 8 पत्तियों का भक्षण करने से संतान प्राप्त होते थे, यानी चैत महीने में शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि को व्रत करने से और अशोक के 8 पत्तों का भक्षण करने से संतान की प्राप्ति होती थी, ऐसा परवर्ती ग्रंथों में मान्यता था। अब अशोक कल्प का जिक्र हजारी प्रसाद द्विवेदी करते हैं और कहते हैं कि अशोक कल्प में बताया गया है कि अशोक के फूल 2 प्रकार के होते हैं, एक सफेद होता है और दूसरा लाल होता है, यानी 2 प्रकार के फूल इसमें पाए जाते हैं, एक सफेद और दूसरा लाल। जो सफेद फूल होता है उसका प्रयोग तांत्रिक क्रिया में किया जाता है और जो लाल फूल होता है वह स्मरवर्धक होता है। यह बात प्राचीन युग की मालूम होती है, यानी यह बात जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं अत्यंत प्राचीन युग की है, पुरानी बातें हैं, लेकिन अब जो साहित्य हमको मिलता है वो आर्यों के द्वारा ही लिखा गया है और आर्यों के द्वारा इस साहित्य की रचना अपने दृष्टिकोण से की गई है। यानी अब तक जो बातें इनके द्वारा बताई गई हैं ये प्राचीन युग की मालूम होती हैं, लेकिन अब जो साहित्य मिलता है ये आर्यों का साहित्य है और आर्यों का साहित्य उन्हीं के दृष्टिकोण से लिखा गया है। आगे हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि आर्यों का अनेक जातियों से संघर्ष हुआ, कुछ जातियों ने इनकी अधीनता स्वीकार कर ली और कुछ ने इनकी अधीनता स्वीकार नहीं की। यानी जब यहाँ पर आर्य आए तो जो पहले से जातियाँ विद्यमान थी उनसे इनका संघर्ष हुआ, कुछ जातियों ने इनकी अधीनता स्वीकार कर ली, कुछ जातियाँ इनसे संघर्ष करते रहे, इनकी अधीनता स्वीकार नहीं की। जैसे असुर हैं, दानव हैं, दैत्य हैं, राक्षस हैं, ये सभी जाति जो हैं आर्यों की अधीनता कभी भी स्वीकार नहीं किए हुए थे। इसी कारण परिवर्ती साहित्य में इनको हेय दृष्टि से देखा जाता था, निम्न दृष्टि से देखा जाता था। लेकिन जो यक्ष थे, गंधर्व थे, किन्नर थे, सिद्ध थे, बानर भालू आदि जातियां थी, ये आर्यों की सहज मित्र बन गई। इसी कारण साहित्य में इनके प्रति उपेक्षा भाव नहीं रहा, इनको हेय दृष्टि से नहीं देखा जाता है। आगे हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि जो यक्ष थे और जो गंधर्व थे ये शांतिप्रिय जातियां थी, ये हिमालयी क्षेत्र में रहते थे। यक्ष जो थे वो धनी थे और गंधर्व जो थे ये नाच गान में कुशल थे, नाच गान का कार्य इनके द्वारा किया जाता था। परवर्ती हिंदू समाज इन्हें देव रूप में देखने लगा, देवता के रूप में इनकी पूजा करने लगा। अशोक वृक्ष की जो पूजा होती है इन्हीं गंधर्वों और यक्षों की देन है, इन्हीं गंधर्वों और यक्षों के कारण अशोक वृक्ष की पूजा की जाती है, ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि जो असल पूजा अशोक वृक्ष की नहीं होती है, उसके अधिष्ठाता कंदर्प देवता की होती है, जिसको मदनोत्सव कहा जाता था। यानी जो कंदर्प देवता की पूजा किया जाता था अशोक वृक्ष के माध्यम से, इसको मदनोत्सव के नाम से जाना जाता था। भोज के सरस्वती कंठाभरण में इसका प्रमाण मिलता है। इससे पता चलता है कि यह जो उत्सव था ये त्रयोदशी के दिन मनाया जाता था। त्रयोदशी को यह उत्सव होता था जिसको मदनोत्सव के नाम से जाना जाता था। इसका प्रमाण मालविकाग्नि मित्र में भी मिलता है और रत्नावली में भी इसका प्रमाण मिलता है। आगे कहते हैं कि लेकिन दुनिया बहुत स्वार्थी है, वह उतना ही याद करती है जिससे उसके स्वार्थ सध जाएं। इसी कारण उसने अशोक को भी भुला दिया, धीरे धीरे अशोक को भी भुला दिया गया। अशोक कितना भी मनोहर और रहस्यमय हो, वह सामंती सभ्यता और रुचि का प्रतीक था। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि जो अशोक का वृक्ष था वो सामंतवाद का प्रतीक था, सामंती सभ्यता का प्रतीक था और सामंतवाद की रुचियों का प्रतीक था। इसलिए जब सामंत नहीं रहे तो मदनोत्सव का धूम भी नहीं रहा, यानी अशोक की पूजा भी समाप्त हो गई। वो सामंतवाद का ही प्रतीक था, इसलिए जब सामंत समाप्त हुए तो वह भी समाप्त हो गया।
आगे कहते हैं कि जो संतान कामिनी स्त्रियां थी, जिनको संतान नहीं होते थे, वे पहले गंधर्वों के पास जाया करती थी अशोक वृक्ष की पूजा के माध्यम से। लेकिन अब गंधर्वों से शक्तिशाली देवता उनको मिल गए, पीर मिल गए उनको, भूत भैरव मिल गए, काली दुर्गा मिल गए। उनकी पूजा इनके द्वारा किया जाने लगा और अशोक जो है पीछे छूट गया। धीरे धीरे अशोक को भुला दिया गया। आगे हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि मनुष्य की जो जीवनी शक्ति होती है वो बड़ी निर्मम होती है, उसमें कोई भी ममता नहीं होती है। वह सारे सभ्यता और संस्कृति के मोह को रौंद देती है और रौंदते हुए आगे बढ़ती है। सभ्यता और संस्कृति और धर्म का मोह कुछ समय बाधा बनती है पर बचाती नहीं है। जीवनी शक्ति को समर्थ बनता है। यानी कहने का आशय यह है कि जो मनुष्य की जीवनी शक्ति होती है वो बहुत निर्मम होती है। वो सभ्यता और संस्कृति को अपने धारा में बहा करके आगे लेती चली जाती है। बड़े बड़े संस्कृतियों का पतन इसके माध्यम से हो जाता है और नए नए संस्कृतियों का निर्माण इसके माध्यम से होता है। मनुष्य की जो जीवन धारा है इसी प्रकार अपनी मस्तानी चाल से चलती जाती है, ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानना है। आगे हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि जिस तरह मैं अशोक के लिए उदास हूँ उसी तरह कोई किसी अन्य के लिए उदास होगा। कहने का आशय है कि जो भी व्यक्ति प्राचीन दृष्टिकोण से किसी वस्तु को देखेगा तो उसी तरह से उदास होगा जिस प्रकार से हजारी प्रसाद द्विवेदी अशोक को देख करके उदास हैं। वे कहते हैं कि आज जिसे हम बहुमूल्य संस्कृति मान रहे हैं वह ऐसा ही बना रहेगा, ऐसा नहीं है। यह भी विकृत होगा और नवीन रूप में परिवर्तित होगा। उदाहरण भी देते हैं। वे कहते हैं कि मदन के प्रभाव से यानी कामदेव के प्रकार से बुद्ध का वैराग्य नष्ट हो गया, शैव धर्म नष्ट हो गया, शाक्त धर्म नष्ट हो गए, इनके नए नए रूप आने लगे। उसी प्रकार से जितनी भी संस्कृतियां प्राचीन काल में रही हैं सब क्या हो गई, नष्ट हो गई। जिजीविषा के कारण, मनुष्य के जिजीविषा के कारण वो सभी नष्ट हो गई और आगे भी संस्कृतियां इसी प्रकार से नष्ट होती रहेंगी और नए नए संस्कृति उद्भव होता रहेगा, उनमें नवीन रूप धारण करता रहेगा। आगे कहते हैं कि मन का उदास होना बेकार है। अशोक 2000 वर्ष पहले जिस मौज में था आज भी उसी मौज में है, केवल मनुष्य की मनोवृत्ति बदल गई है। यानी अशोक पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। अशोक एक समय साहित्य में विद्यमान था, आज साहित्य और कला में विद्यमान नहीं है, लेकिन अशोक पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। जिस प्रकार से अशोक 2000 वर्ष पहले विद्यमान था, अपने मौज में था, उसी प्रकार से मौज में आज भी है, केवल मनुष्य की मनोवृत्ति बदल गई है और यह मनोवृत्ति बदलना आवश्यक था। आगे कहते हैं कि अशोक का कुछ नहीं बिगड़ा है, वह उसी मस्ती में है। कालिदास अपने अनुसार इसका रस लिए हैं, मैं भी अपने ढंग से इसका रस ले रहा हूं। उदास होना बिल्कुल बेकार है। और यहाँ पर निबंध जो है समाप्त हो जाता है। आगे बढ़ते हैं और महत्वपूर्ण कथनों को देख लेते हैं जो आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। जो पहला महत्वपूर्ण कथन है इस निबंध में, हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि विचित्र देश है यह। असुर आए, आर्य आए, शक आए, नाग आए, यक्ष आए, गंधर्व आए, न जाने कितनी मानव जातियां यहाँ आईं और आज के भारतवर्ष को बनाने में अपना हाथ लगा गईं। ये महत्वपूर्ण कथन है, ये आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है किस निबंध से यह कथन लिया गया है। अगला जो कथन है वह है कि कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सधता है। यह भी कथन बहुत महत्वपूर्ण है, यह भी आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला जो कथन है, मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी निर्मम है, वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहों को रौदती चली आ रही है। यह भी कथन बहुत महत्वपूर्ण है, आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप अशोक के फूल निबंध को समझ पाए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।